जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम्। वयं जानीमः यत् संस्कृतं विना गीतायाः महत्त्वं नास्ति, गीतां विना संस्कृतस्य उपयोगिता नास्ति। एतस्मात् कारणात् वयम् अस्मिन् वर्गे संस्कृतेन सह गीतायाः स्वाध्यायं कुर्वन्तः स्मः। विश्व गीता प्रतिष्ठानम का उद्देश्य है घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो। पहले सा मेरा भारतीय, जगत गुरु फिर एक बार हो। तो मानव समाज को प्रकृति के साथ और भारत देश के साथ में उन्नत करने के लिए विश्व गीता प्रतिष्ठानम कटिबद्ध है, जिसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में यह गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम आज तृतीय अध्याय के 11 श्लोक से 20वें श्लोक तक का पदच्छेद, अन्वय और सामान्य व्याकरण के साथ में उच्चारण की विशेष रूप से प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। गीता की पुस्तक सब लोग लेकर बैठे होंगे, ऐसा विश्वास है कि प्रतिदिन हम लोग गीता की पुस्तक जिनके पास पदच्छेद अन्वय वाली है वह उसको लेकर बैठते हैं, और जिनके पास नहीं है पदच्छेद अन्वय वाली तो जो भी है उसको लेकर बैठें। साथ में टिप्पणी पुस्तिका अर्थात डायरी और पेन भी लेकर बैठें। समय समय पर चिन्ह लगाते जाएं। थोड़ा हम पहले से चलेंगे। आज अभी 9वां श्लोक पढ़िए, क्योंकि 9वें श्लोक से ही वो प्रकरण शुरू हो रहा है। केवल श्लोक पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता तृतीयोऽध्यायः 9वां श्लोकः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमीश, अनेन प्रसविष्यध्वमीश वोस्त्विष्ट कामधुक। फिर से पढ़ना पड़ेगा श्लोक ये। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमीश वोस्त्विष्ट कामधुक। अब यहाँ पर गड़बड़ी पढ़ने में यूं होती है कि ये प्रसविष्यध्वम एष, जब तक एष को हम अलग नहीं करेंगे तब तक उसकी मात्राओं की पूर्ति नहीं हो रही है। छंद के अनुसार हमने जाना है। अब यह जो बोल रहे हैं हम धुक, मा और का और टा वा, ये वा टा 1 2 3 4 5 वर्ण हुए हैं। ये एक ये छठवा हुआ है। अब एस 2 वर्ण यहाँ चाहिए हमको इसमें से, तो प्रसविष्यध्वम करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए तब, और एस को अलग करेंगे तब इसका उच्चारण शुद्ध होगा। इसलिए हम इस श्लोक को फिर से देख रहे हैं। अनेन प्रसविष्यध्वम,
यहाँ पदच्छेद न जानने के कारण हम इसको सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हमको पदच्छेद करने के बाद जो नीचे दिया हुआ है पदच्छेद में, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापति ही अनेन प्रसविष्यध्वम्, यहीं पर ये इसके 8 वर्ण पूरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ध्वम तक। पर एषः वह, ये 3 वर्ण, और अस्तु 2 वर्ण, 5 6 7 8 9, इस प्रकार से ये इसको हमने अलग किया है। 8 वर्णों का अलग अलग करना है। अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशः वोस्त्विष्ट कामधुक्, इस प्रकार से। तो पदच्छेद कल हमने कर लिया था, फिर भी देख ले एक बार। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, ये तो ऐसा का ऐसा है। नीचे अनेन प्रसविष्यध्वम् में से एश को अलग कर दिया है, और एश का विसर्ग का लोप हुआ था, उस विसर्ग को ले आए हैं, तो वो का वह हो गया है अस्तु इष्ट कामधुक्। अस्तु इष्ट, ये वो वह जो है यहाँ पूर्व रूप संधि है, विसर्ग कारणात् अग्रे आ अस्ति, तो आ का अवग्रह हो गया है। अस्तु उ और ई ये संधि है, वा बना हुआ है यहाँ पर, तो हम जानते हैं इको यनची, इसमें वा का आगम हो गया है, तो इसलिए अलग किया तो इष्ट कामधुक् बना। इसका अन्वय प्रजापति पुरा सह यज्ञाः सृष्ट्वा उवाच यूयम् अनेन प्रसवैष्यध्वम् एषः वः इष्ट कामधुक्, कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, प्रजापति पुरा प्राचीन काले कदा, यदा कल्पस्य आरंभः जातः आसीत् तस्मिन् समये सह यज्ञाः, अर्थात ये यज्ञ होते हैं, यज्ञ के सहित, यज्ञेन सहितम यज्ञैः सहितम प्रजाः सृष्ट्वा, यज्ञों को जब सृजन किया था तभी प्रजाओं का सृजन किया था। उन प्रजाओं को और यज्ञों को रचना करने के पश्चात उवाच, उवाच माने कहा, किसने? प्रजापति ने। प्रजापति ही उवाच, किम कृत्वा उवाच, प्रजाः सृष्ट्वा उवाच, प्रजा की रचना करके कहा। यूयम् अनेन प्रसविष्यध्वम्, आप लोग, इसमें नहीं है लेकिन प्रसविष्यध्वम् जो है ये आत्मने पद का, लोट लकार का, मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए इसका अपने आप ही यूयम करता होता है। यूयम बोलने से इसका भाव स्पष्ट हो जाता है। अनेन प्रसविष्यध्वम्, तुम लोग इसके द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त हो, अपने आप को विकसित करो। किसके द्वारा? इस यज्ञ के द्वारा ही। एषः वह इष्ट कामधुक् अस्तु, और यही आप लोगों के लिए, वह शब्द जो है वो चतुर्थी का है, बहुवचन युष्मत् शब्द का, ये ही आप लोगों के लिए इष्ट कामधुक् माने इच्छित कामनाओं को देने वाला हो जाए, इच्छित भोगों को जो आप चाहते हैं वह देने वाला हो जाए। अग्रिम श्लोक है जो आज का पाठ्यक्रम है हमारा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। पदच्छेद में देवान अलग किया, भावयत अनेन, इसमें दीर्घ संधि है, अकह सवर्णे दीर्घा वाली, और ते देवाः भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। ये परस्परम में यहाँ पर माँ हलंत
जहाँ पर अनुस्वार होता है वहाँ माँ हलंत करना होता है, तो वो माँ हलंत किया हमने अनुस्वार के स्थान पर, क्योंकि अनुस्वार वाली संधि है। तो भावयतः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, ये परम अवाप्स्यथ यहाँ पर वर्ण संयोग हुआ है। तो अन्वय किया, अन्वय करना अर्थात उस क्रम में स्थापित करना, कर्ता कर्म क्रिया के उस फॉर्म में, उस क्रम में शब्दों को स्थापित करना जिसमें हम सामान्यतः भाषा में प्रयोग करते हैं। पाश्चात्य भाषाओं को छोड़कर वहां कर्ता कर्म क्रिया का अलग क्रम होता है। हमारे यहाँ पर पहले कर्ता होता है, फिर कर्म होता है और अंत में क्रिया होती है, बीच में बाकी की चीजें होती हैं। तो उस क्रम में तो अनेन देवान भावयत, इन सब देवताओं को उन्नत करो। कौन देवताओं को? जो मैंने रचना की है, जो तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। कौन करो? भावयत, ये भी मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसका कर्ता भी यूयम है। तुम लोग, तुम सब, अनेन तुम सब लोग, इसके द्वारा, किसके द्वारा? इस यज्ञ के द्वारा देवान भावयत, देवाओं को बढ़ाओ आगे। ते देवाः वह भावयन्तु, यदि तुम उन देवताओं को बढ़ाओगे तो वो देवता आप लोगों को बढ़ाएंगे। ते देवाः वह भावयन्तु, परस्पर है ये सब पूरा। एवं परस्परम भावयन्ता, ऐसे परस्पर एक दूसरे को निस्वार्थ रूप से विकसित करते हुए, बढ़ाते हुए, यूयम परम श्रेयः अवाप्स्यथ, तुम सब कल्याण को प्राप्त होगे। परम श्रेयः, परम कल्याणम अवाप्स्यथ। इस श्लोक में बहुत बड़ी बात हमारे लिए कह दी है। यदि हम, जो हमारे लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे श्रेष्ठ लोग हैं या और कोई हैं, उनको यदि हम विकसित करेंगे, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को यदि हम विकसित करेंगे, उन पर चलने का प्रयत्न करेंगे, तो वे अवश्य ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे और हमें, हमारी वृद्धि करेंगे, हमारा यश फैलाएंगे, हमारा कल्याण करेंगे। तो हमारे करने से उनका होगा। जैसे पितृ होते हैं, पितरों के लिए हम उनके श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए हम प्रणाम करते हैं, प्रत्येक शुभ कार्य में हम पितरों का पूजन करते हैं। उनको यदि करते हैं तो पितृ लोग हमारे उस श्रद्धा से प्रसन्न होकर बदले में हमको प्रसाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करते हैं। ऐसे ही परस्पर हो रहा है। देवताओं को मनुष्य अपने यज्ञों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, शास्त्र विहित जो कार्य हैं उन सबको करने के बाद में उनको प्रशंसित कर रहे हैं, उनको बढ़ा रहे हैं, उनकी स्तुतियां कर रहे हैं। बदले में देवता या पितृ या वो लोग हमको उसके बदले में विकसित कर रहे हैं। ऐसे परस्पर क्रिया है ये। ऐसा ही हम हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पड़ोसी हो हमारे, अथवा हमारे समाज के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, यदि उनको हम सम्मानित करेंगे, उनको प्रेम देंगे, तो बदले में हमको भी वो देंगे। इससे एक दूसरे के द्वारा पूरा संसार ये वृद्धि को प्राप्त होगा, विकसित होगा, कल्याण को प्राप्त होगा। अग्रिमा श्लोका अस्ति इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः कृतः इष्टान् भोगान् हि वो देवा। पदच्छेद अर्थात यदि संधि कहीं पर है तो उसका विच्छेद कर दिया और अलग अलग पदों को स्पष्ट करने का प्रयत्न। तो इष्टान् भोगान अलग है, ही अलग है, ही को अलग कर दिया। वो देवा, वो देवा अर्थात वह, वो का वह, ये जो ऊपर आया था वह भावयतः, वही है मध्यम पुरुष का चतुर्थी का बहुवचनम। देवा, देवाहा, देवाहा का
ये संधि हुई थी, यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ था। हम जानते हैं विसर्गस्य चतस्रः गतयः भवन्ति, प्रथमः तु लोपः भवति, द्वितीयं तस्य उत्वम भवति, सत्वम भवति, ऋत्वम भवति। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ है। दास्यन्ते यज्ञ भाविताः हमने लिखा, दास्यन्ते अलग है, ये दास्यन्ते क्रियापद है। दा धातु आत्मने पदम अस्ति, प्रथम पुरुषः लट् लकारस्य बहुवचनम। यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यः भुंक्ते, अलग संधि विच्छेद किया, तैर का तैह हो गया है, यहाँ रुत्व हुआ है विसर्ग का। दत्तान, अब ये नाम है से हमको आ अलग करना चाहिए, इसलिए अलग किया कि अप्रदाय, अप्रदाय, प्रदाय अर्थात देकर, अप्रदाय माने ना देकर। एभ्यः, ये यहाँ तो वर्ण संयोग था और यहाँ पर या और ए में ये वृद्धि संधि है। या ए, आ और ए मिलकर वृद्धि संधि हो जाती है। वृद्धि रादैच, वृद्धि रेची सूत्र उसके हैं। तो यहाँ पर अप्रदाय एभ्यः, यहाँ पर फिर विसर्ग से स्थाने ये ओ हुआ था। ओ कैसे हुआ था? ओ नहीं होता, विसर्ग का ऊ होता है, पर आ में ऊ मिलकर ओ बन जाता है, गुण हो जाता है। विसर्ग संधि और गुण संधि इन दोनों का अदेंग गुणा होकर ये इनका मिला जुला स्वरूप होता है। ये भ्यो यो, इसमें भी वही हुआ है। आगे हमने देखा था कि तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण यदि आगे हैं अथवा अंतस्थ है तो उनके स्थान पर उत्व हो जाता है। तो ऐसे ही यो यह भुंक्ते, भुज धातु है, भुंक्ते, स्तेन, स्तेन अर्थात चोर कार्यम, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है। एव सहा और वह, इस प्रकार पदच्छेद हुआ। आगे हम अन्वय करते हैं। अन्वय अर्थात उसी क्रम में स्थापित करना। तो पहले कर्ताओं को लाएंगे। कर्ता कौन कौन है? यज्ञ भाविताः देवाः दास्यन्ते, क्रियापद को अंत में करते हैं तो वाक्य बन जाता है दास्यन्ते। के दास्यन्ते? देवाः दास्यन्ते, देव देंगे, देवता देंगे। कीदृशाः देवाः दास्यन्ते? यज्ञ भाविताः देवाः दास्यन्ते। यज्ञ से जो भावित देवता हैं, यज्ञ से जो बढ़े हुए देवता हैं, आपके द्वारा किए हुए यज्ञ से जो बढ़े हुए देवता हैं, ते देवाः दास्यन्ते। किम दास्यन्ते अथवा कम दास्यन्ते? तरी भोगान दास्यन्ते, भोगों को देंगे। कीदृशान भोगान दास्यन्ते? इष्टान भोगान दास्यन्ते, इष्ट भोगों को देंगे। कस्मै दास्यन्ते? केभ्यः दास्यन्ते, किनको देंगे? तो वह तुम लोगों को। युष्मभ्यम, ये तो यज्ञ भाविताः देवाः युष्मभ्यम इष्टान भोगान ही दास्यन्ते, इष्ट भोगों को देंगे। और यहाँ संशय नहीं है, ही लगा दिया, अर्थात निश्चयेन एव दास्यन्ते, अवश्यमेव, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। विज्ञानस्य नियमः अस्ति, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो आप उनको बढ़ाएंगे, उनको पूजित करेंगे, उनको श्रद्धा के साथ में उनका यजन करेंगे तो वे अवश्य ही तुम लोगों के लिए देंगे। हम भी अगर जाएंगे, किसी पेड़ को हम पानी देंगे, किसी पेड़ को खाद देंगे, तो अपने आप बदले में वह आपको पत्ते, पुष्प, छाया, लकड़ियां सब कुछ देगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन तो आपको देगा ही देगा हर समय। अतः परस्पर भावयन्तः, ऐसा होगा। तो वो देव आपको इष्ट भोगों को देंगे। तैः दत्तान या एभ्यः अप्रदाय भुंक्ते, अत्यंत महत्वपूर्ण अस्ति।
समझना है इसको कि तैः दत्तान, तैः माने उनके द्वारा, तृतीया बहुवचनम है तद शब्द का, उनके द्वारा, दत्तान दिए हुओं को, जो उन्होंने दिया हुआ है, यह एभ्यः जो, एभ्यः इनके लिए, अप्रदाय भुंक्ते जो बिना, प्रदाय माने देकर, देने के लिए, प्रदाय माने देने के लिए और अप्रदाय माने ना देने के लिए। तो ना देकर ये इसमें लिय प्रत्यय है, प्रा उपसर्ग है और दा धातु है, लिय प्रत्यय का या है तो प्रदाय। दा धातु में जब त्वा प्रत्यय होता है दत्वा बनता है देकर, किंतु यदि पूर्वम उपसर्ग अस्ति प्रा तरी प्रदाय बनता है, लिय प्रत्यय हो जाता है तो प्रदाय माने देकर और अप्रदाय माने ना प्रदाय। नए समास यहां पर आ गया है कि ना देकर, ना देकर भुंगते, या जो उन्हें ना देकर उन्हें नहीं देते हैं और खुद उपभोग करते हैं। सह स्तेनः एव, वह चोर कार्य, स्तेन मान होता है अस्तेय माने चोरी ना करना और स्तेन माने चोरी, तो ये चोरी का भाव ही है, क्योंकि उन्होंने दिए हैं। यत् किमपि यस्मिन् संसारे अस्ति तत्सर्वं दैवेन दत्तम अस्ति, यदि उसके द्वारा दिया हुआ हम उनको बदले में ना देकर यदि खुद भोग करते हैं तो वह चोरी ही है। जैसे उदाहरण देखें कि हम प्रतिदिन भोजन करें, अपने लिए बनाएं और खाएं, तो उसमें वह स्वाद नहीं रहता जो कि हम भगवान को भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ होता है उसको फिर लेते हैं, ग्रहण करते हैं। उसमें जो पुष्टि और जो आनंद और जो स्वाद होता है वह अपने लिए बनाए हुए में नहीं होता है। तो इसलिए देवताओं को अर्पित करें, अरे उनको तो केवल भाव ही अर्पित किया जाएगा। हम चाहें कि हमने उनको दे दिया तो वो लेकर चले जाएंगे, वो लेकर कुछ नहीं जाएंगे, उसको देने की भावना से ही हमारी वृद्धि होगी। इसलिए उनको देकर ही हम करें, जिस रूप में भी जो है वो उन देवताओं को, नहीं तो यदि बिना दिए भोगेंगे तो चोरी हो जाएगी। हम लोगों ने सुना है कई किंवदंतियों के माध्यम से कि वह व्यक्ति वहां बैठकर उस स्थान पर भोजन करना शुरू किया, उस पर वहां जो स्थान देवता था या जो पिशाच था या जो भूत था या प्रेत था अथवा कोई यक्ष था, उसको बिना दिए उन्होंने पूरा खा लिया। उसके बाद में वह पिशाच उनके साथ में लग गया, उनका फिर अनिष्ट हुआ बाद में। तो ये किंवदंती नहीं है। यदि थोड़ा सा वहां हम उसके नाम का छोड़ देंगे तो उससे वह भी संतुष्ट हो जाएगा और हमारा भी कल्याण होगा, उसमें स्वाद भी आ जाएगा। इसलिए प्रत्येक अवस्था में सर्वत्र जब जहां है हम तदर्थम कर्म करें तो वह हमको अच्छे प्रकार से संसार में कल्याण करने वाला होगा। अग्रिमः श्लोकः अस्ति यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टासिनः पदच्छेद किया, यज्ञ शिष्ट और आशिनः, ये यहाँ पर हम अलग ना करके इसको हाइफन लगाएंगे तो थोड़ा स्पष्टता रहेगी। यज्ञ शिष्ट और आशिनः, यज्ञ वयम जानीमा, यज्ञ यज्ञ हमने कल भी चर्चा की थी कि यज्ञ केवल स्वाहा करना ही यज्ञ नहीं है। यज्ञ बहुत प्रकार के हैं जो गीता जी के अध्यायों में आगे बताए जाएंगे। यज्ञ शिष्ट, शिष्टम अर्थात अपशिष्टम, बचा हुआ, शेष। आशिनः, अस धातु है अस्नाति,
अश्नाति अर्थात खाता है, अशन करना माने ग्रहण करना, लेना। तो आशी बना खाने वाला, आशी, आशी शब्द आशिन बना इन्नंत शब्द, तो आशिनः ये बहुवचन शब्द है। आशी, आशिनौ, आशिनः खाने वाला। तो आशिनः माने खाने वाले, ग्रहण करने वाले, भोगने वाले। तो शिष्ट आशिनः बचे हुए को भोग करने वाले। कस्मात् शिष्टम, यज्ञात शिष्टम, यज्ञ से जो बचा हुआ है उसको ग्रहण करने वाले। संतः, संतः मुच्यन्ते, संतः का अर्थ है यहाँ पर क्या है, यहाँ संतः का अर्थ है श्रेष्ठाः पुरुषाः, श्रेष्ठाः जनाः, श्रेष्ठाः मनुष्याः। मुच्यन्ते, मुच्यन्ते मुच धातु है, ये कर्मणि प्रयोग है इसमें, मुच धातु का। वैसे तो इस मुच्यन्ते बहुवचन है। संतः मुच्यन्ते, कई है सर्व किल विषयी है, ये वैसा का वैसा है, केवल ये ओ जो था उसका विसर्ग यहाँ पर आया है। बाकी भुंजते ते त्वघम, त्वघम इस पद को अलग किया है, तू और अघम ये दोनों, तू माने तो, अघम माने पाप। अब यहाँ पर ये माँ हलंत करना हम भूल गए हैं, तो माँ हलंत कर लेते हैं। माँ कहाँ से लाना पड़ेगा, माँ यहाँ से ले लेते हैं। तो क्योंकि ये जो पदच्छेद में जहाँ जहाँ अनुस्वार हुआ है उस अनुस्वार को माँ के रूप में लिखना हमें परम आवश्यक होता है। तो ये अघम, भुंजते तू अघम, अघम अर्थात पाप, अनघ कहा है भगवान को। अघ माने यस्मिन नास्ति अघः सह अनघः। तो यहाँ अघ, अघ माने पाप, अघम माने द्वितीय विभक्ति है, अघम माने अघ को, पाप को। किम भुंजन्ते, अघम भुंजन्ते पापाः ये पचन्ति आत्म कारणात्, ये आत्म कारणात् पचन्ति अलग किया है इसको। पापा का पापाः बहुवचन है। बड़े आ के मात्रा के बाद विसर्ग जो होता है उसके बाद यदि च ट ता इन तीनों वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण हो तो केवल सत्तो बनता है, अथवा अन्यथा इसका विसर्ग का लोप होता है। तो यहाँ पर पापा का विसर्ग का लोप हुआ था, हमने विसर्ग लगा दिया है। ये पचन्त्यात्मक, ये या जो बना हुआ है ये बना है ई और आ का, या तो पचन्ति आत्म कारणात्, ऐसा इसका संधि विच्छेद हुआ। पदच्छेद करने के पश्चात हम चलते हैं, अन्वय देखते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः सर्व किल विषयी है मुच्यन्ते। उसी क्रम में हम इसका करेंगे कि मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। के मुच्यन्ते, संतः मुच्यन्ते, संता अर्थात श्रेष्ठाः जनाः। संतः मुच्यन्ते यज्ञ कीदृशाः संतः, यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञात शिष्टम अन्नम अश्नन्ति ये ते यज्ञ शिष्टाशिनः इति समास विग्रह है तस्य। तो इस प्रकार से ते संतः मुच्यन्ते, कई विमुच्यन्ते, किससे, कौन छोड़ देता है उनको, किसके द्वारा छोड़े जाते हैं। सर्व किल्बिष है, किल्बिष वयम जानी महाएव, किल्बिष अर्थात पापम। तो किल्बिषयः माने पापों के द्वारा, कौन से पापों के द्वारा, तो सर्वैः किल्बिषयः इति एतस्य अन्विति। तो सर्वैः किल्बिषयः मुच्यन्ते, कर्मणि प्रयोग है ये, कर्मवाच्य का। मुच्यन्ते मुंचति बनता है, वैसे रूप उसका मुंचति मुंचते भी बनता है, उभयपदी धातु है। तो मुच्यते मुच्येते मुच्यन्ते,
तो मुच्यन्ते के मुच्यन्ते संतः मुच्यन्ते कीदृशाः संतः मुच्यन्ते यज्ञात अपशिष्टम अन्नम ये अश्नन्ति ते यज्ञशिष्टासिनः संतः मुच्यन्ते कैः सर्वकिल्बिषय्य सभी पापों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, वो मुक्त कर दिए जाते हैं वे संत जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाते हैं। तो ये पापाः आत्म कारणात् पचन्ति जो यज्ञ के लिए नहीं आत्म कारणात् स्वस्य कृते, मैं तो आज ये खाऊंगा, ये खाने की इच्छा है, ऐसा भोग लेने की इच्छा है, शुद्ध अन्न की बात है या अन्न और पानी की, ऐसे अन्न और पानी को हम लोग जो खाते पीते हैं उसकी बात है। ये पापाः आत्म कारणात् पचन्ति, पापाः अर्थात पापम कुर्वन्ति ये ते पापाः, पापः एक वचनम, पापौ ये पापम वैसे है, पापम शब्द नपुंसकलिंग है किंतु यहाँ पर मनुष्यों के लिए प्रयुक्त है इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग हुआ है। पापः अर्थात एकम पापम करोति यह सह पापः, पापः पापौ पापाः, तो ये पापाः बहुवचनम है। पापाः पचन्ति पापी लोग पकाते हैं, पचन्ति के पापा ये पापा जो लोग जो पापी पकाते हैं, कीदृशाः किम पचन्ति ते पापाः आत्म कारणात् अन्नम पचन्ति जो भोजनम पचन्ति जो खाने पीने की वस्तुएं अपने लिए पकाते हैं, ते तु अघम भुंजते वे तो अघम भुंजते, अघ माने पाप को ही खाते हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं। इसलिए यज्ञ कर्म समुद्भवा आगे का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि जो अन्न जो खाते हैं, अन्न कहां से उत्पन्न होता है? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नम अन्नात् सप्तमी पंचमी विभक्ति है इसकी, भवन्ति भवन्ति अन्नात् भवन्ति, यस्मात् जायते जिससे जो होता है, तो अन्नात् भवन्ति भूतानि अलग अलग किया, अन्नात् भवन्ति भूतानि पदच्छेद में पर्जन्यात् अन्न संभवः, पर्जन्यः पर्जन्यात् ताका दा हो गया था स्वर होने के कारण से, तो पर्जन्यात् अलग किया पद, अन्न संभवः, यज्ञात् भवति यज्ञात् को अलग किया ता रह गया, पर्जन्यो पर्जन्यः पर्जन्यो यज्ञः यज्ञः कर्म समुद्भवः। देखें विसर्ग का यहाँ तो ना लोप हुआ है, ना उत्त हुआ है, ना सत्व हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, विसर्ग वैसा का वैसा रहा है। क ख और पाफा के पहले जो विसर्ग आता है उसकी अलग प्रक्रिया है। एक होता है वर्ण जिह्वा मूलीय, यज्ञः कर्म यज्ञः आदे विसर्ग अर्ध विसर्ग एवं उच्चारणम भवति जिह्वा मूलीय वर्णस्य, तो जिह्वा मूलीय वर्ण का यहाँ पर उच्चारण होगा। यदि पा होता है तो उपदमानी वर्ण का उच्चारण होता है, आधे विसर्ग के समान और पा को मिलाकर, वहां यहाँ पर आधे विसर्ग और का को मिलाकर कर दें, यज्ञः कर्म हक हक जो बोल रहे हैं यज्ञः कर्म समुद्भवः, वैसा ये विशेष वर्ण है, वेदों में प्रयुक्त होता है, सामान्य संस्कृत में नहीं है, किंतु उच्चारण के लिए उसका ज्ञान होना हमें आवश्यक है, अन्यथा उच्चारण में दोष होता है। तो यज्ञः यज्ञः ही रहा, उसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कर्म समुद्भवः सरल है पदच्छेद, अग्रे वयम पश्यामः, उसमें कर्ता कर्म क्रिया के क्रम में स्थापित किया जब हमने वाक्य को, तो क्या हुआ? क्रियापदमस्ति भवन्ति, तो कानि भवन्ति? भूतानि भवन्ति, भूतानि भवन्ति। प्रश्नोत्पद्यते भूतानि कस्मात् भवन्ति, तो भूतानि अन्नात् भवन्ति,
कस्मात् भवन्ति, अन्नात् भवन्ति, अन्नात् कानि भवन्ति, अन्नात् भूतानि भवन्ति। जो भूत हैं, जो प्राणी हैं, वो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। यस्मात् जायते पंचमी। अन्न संभवः पर्जन्यात् भवन्ति। अन्न संभवार्थात अन्नस्य संभवः, अन्न की सृष्टि, अन्न की उत्पत्ति, अन्न का होना। अन्नः कथम संभवति? अन्नः पर्जन्यात् संभवति। पर्जन्य अर्थात वृष्टि, वर्षा। अन्न का संभव पर्जन्यात् भवति। अन्न कैसे होता है? पर्जन्यात् भवति। और पर्जन्यः कस्मात् भवति? पर्जन्यः यज्ञात् भवति। पर्जन्य माने वृष्टि, वृष्टि यज्ञ से होती है, तो पर्जन्यः यज्ञात् भवति। यज्ञः कर्म समुद्भवः, अतएव यज्ञः एव सर्वेषां कर्मणां उद्भवः अस्ति। उद्भव अर्थात उत्पन्न करने वाला। यदि यज्ञ होगा तो यज्ञ से पर्जन्य होगा, पर्जन्य अर्थात वृष्टि, वृष्टि होगी तो अन्न होगा, अन्न होगा तो भूत होंगे, भूत होंगे तो सारी सृष्टि रहेगी, हम लोग जीवित रहेंगे, अन्यथा खत्म हो जाएंगे। अतः ऐसा क्रमः अस्ति। एकम अन्य अपरस्य कारणम अस्ति। एक जो है वो दूसरे का कारण है, तो क्रमशः कारण है। तो संस्कृत के रूप में यदि समझेंगे तो बहुत सरल हो जाता है कि भूतानि अन्नात् भवन्ति, अन्न संभवः पर्जन्यात् भवति, पर्जन्यः यज्ञात् भवति, यज्ञः कर्म समुद्भवः अस्ति। यज्ञ ही सभी कर्मों का उत्पन्न करने वाला है, आरंभ करने वाला है। अतः यज्ञं कुरु। अग्रिमा श्लोकः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। पदच्छेद किया इसका, तो कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्मोद्भवम में संधि है, ओ बना हुआ है। ओ किसका बना हुआ है? ये आ और उ से गुण हुआ है। ब्रह्म उद्भवम, ये ब्रह्म और उद्भवम की संधि कर दी, तो ब्रह्मोद्भवम विद्धि। ब्रह्मोद्भव जानिए इसको। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म और अक्षर मां और आ का यहां पर हमने अलग अलग संधि विच्छेद किया, तो अकह सवर्णे दीर्घः, यहां पर दीर्घ हो गया था, हमने उसको अलग अलग कर दिया। समुद्भवम में कोई परेशानी नहीं है। सम धन उद्भवम है। वैसे तो सम उत भू ये सब चीजें मिली हुई हैं, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं है अभी जानने की। अग्रे पश्यामः। तस्मात् सर्वगतम, अत्र पुनः मकारः स्थापनीयः। तो तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। नित्यम, नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित करें उसको। तो ऐसा सरल इसका अन्वय हो गया है। अग्रिमम श्लोकम, अग्रिमम इदस्य सोपानम पश्यामः। अग्रिमम सोपानम अस्ति अन्वयः। अन्वय में कर्म ब्रह्मोद्भवम। कर्म कीदृशम अस्ति? ब्रह्मोद्भवम अस्ति। कर्म कहां से बनता है? ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ब्रह्म अक्षरम, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम विद्धि। ब्रह्म कीदृशः अस्ति?
अथवा ब्रह्म कीदृशम अस्ति, ब्रह्म नपुंसकलिंग शब्द है, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि। तो ब्रह्म कीदृशम अस्ति, ब्रह्म अक्षरम अस्ति। अक्षरम अर्थात नाक्षरति इति अक्षरम, जिसका क्षरण नहीं होता है, जिसका नाश नहीं होता है, जो कभी भी घिसता नहीं है, कम नहीं होता, वह है ब्रह्म। अक्षर समुद्भवम अर्थात अक्षरात अक्षर एव समुद्भवम, जो अक्षर है कभी क्षरण नहीं होता, समुद्भवम तस्मात् उत्पन्नम अस्ति। तस्मात् सर्वगतम, तस्मात् वही पंचमी है, सर्वगतम ब्रह्म, ये सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, यहां पर है कि कहां से, तो कर्म कर्म कर्मणि कर्माणि एतानि कर्माणि अथवा एतत् कर्म कुतः समुद्भवम, तो ब्रह्मणः समुद्भवम, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म से कैसे, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं वेद, साक्षात तो उनसे उत्पन्न है कर्म, इसलिए जो वेदों में लिखा है, जो शास्त्रों में विहित है, वही कर्म है, बाकी अकर्म है। तो ब्रह्म से उत्पन्न वेद जिसका निर्देश करते हैं वही कर्म होता है। तो ब्रह्म अक्षर समुद्भवम विद्धि, और ब्रह्म माने वेद जो है, वो वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से। कर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म से, अर्थात वेद से। भाई ब्रह्म से उत्पन्न हुए वेद, और वेदों ने बताया कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो वेद की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और कर्म की उत्पत्ति वेद से हुई है। और ब्रह्म की दृष्टि अस्ति अविनाशी परमात्मा, वो वेद जो है वो अविनाशी परमात्मा जो होता है अक्षर से, उससे उत्पन्न हुआ है। विद्धि माने जानो, त्वम विद्धि, लोट लकार है विद धातु का। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए ये जो कुछ भी है, सर्वत्र यदस्ति तत्सर्वम सर्वगतम, सर्वत्र एव गति अस्ति यस्य तत्सर्वगतम, तो वो सर्वव्यापी है, सर्वेषाम अंतरात्मा अस्ति तद नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, और वह परमात्मा नित्यम, नित्य माने हमेशा ही, ये नहीं कि आज या कल हो जाए, नहीं, नित्यम सर्वस्मिन् समये सर्वदा सर्वत्र यज्ञे एव प्रतिष्ठितम अस्ति, यज्ञ में ही प्रतिष्ठित है। अग्रिमम श्लोकम वयम पश्यामः। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितम चक्रम, हमने इसका पदच्छेद किया, ये कुछ रह गया है, छूट जाते हैं जल्दी जल्दी में करते में। तो एवं प्रवर्तितम चक्रम, अनुस्वार का मकार कर दिया है, ना अनुवर्तयति, ये संधि है, यहाँ पर एक दीर्घत्व यहाँ पे है और एक दीर्घत्व यहाँ पर इह का है, तो यहाँ पर बड़ा आ बना है, यहाँ बड़ी ई बनी है, संधि वही है, दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घ यह। अगला है अघायुः, यहाँ पर विसर्गस्य स्थाने ऋत्वम जातम, अघायुः इंद्रियारामो, इंद्रियारामो का इंद्रियारामः इंद्रिय आरामः, मोघम पार्थ सह जीवति। अत्र पार्थ इति संबोधन रूपम अस्ति, तो संबोधन को पहले ले जाते हैं, अन्वय के समय हे पार्थ इति आरंभे नीतः। एतस्य क्रियापदम अस्ति अनुवर्तयति, अनुवर्तयति, तो कह अनुवर्तयति, तो आया कि यह अनुवर्तयति, जो अनुवर्तित करता है, ना अनुवर्तयति, अनुवर्तयति नहीं है, ना अनुवर्तयति ऐसा है, तो जो नहीं अनुवर्तित करता है, जो नहीं वर्तता है, नहीं करता है ऐसा।
कौन? जो, यह, जो कौन? जो व्यक्ति, जो नर, जो मनुष्य। इह, इह अर्थात अत्र, इह माने अत्र, अत्र माने यहाँ, यह अत्र अर्थात अत्र माने यहाँ, यहाँ माने इस संसार में, अस्मिन लोके, अस्मिन लोके यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, जो यहाँ पर एवं माने अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, ऐसे, कैसे, जैसा कहा गया है ऊपर वैसा। प्रवर्तितम चक्रम, जो चक्र माने क्रम, सृष्टि का जो क्रम चल रहा है। प्रवर्तितम माने प्रचलितम, परंपराया प्रचलितम, परंपरा से प्रचलित, चक्रम, क्रम को न अनुवर्तयति, नहीं वर्तता है। हे पार्थ, यह इह एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति, हे पार्थ, जो इस लोक में, इस संसार में इस प्रकार से जो क्रम चला आ रहा है, उस क्रम के अनुसार आचरण नहीं करता है, उसको अनुकूल, उसके अनुकूल आचरण नहीं करता है। सह इंद्रिय आराम, वह इंद्रियाराम है, वह तो अपनी इंद्रियों के द्वारा अघायुहु मोघम जीवति, वह तो अपने इंद्रियों से ही अपने आप को संतुष्ट मान रहा है। इंद्रियों को जो भोग प्राप्त हो रहे हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, उनको प्राप्त करके वह अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से वह तो अघायु, अघ माने होता है, हमने देखा था, अघ माने पाप, अघायु माने पाप आयु, पाप में ही जिसकी आयु जा रही है वह। मोघम जीवती, मोघम माने फालतू में, बेमतलब में, व्यर्थ में, अनावश्यक रूप से ही जी रहा है। तस्य अस्मिन् संसारे प्रयोजनम नास्ति एव, अतः तादृशः व्यक्ति, जो उस वैदिक, जो ब्रह्म, जो प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा और जो वेदों के द्वारा जो शास्त्रों में कर्म बताए हैं, उनके अनुसार सृष्टि चक्र का जो क्रम का पालन नहीं करता है, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमा हुआ है, और वह पाप करने वाला व्यक्ति पापायु व्यर्थ में ही जी रहा है। अग्रिमः श्लोका यस्त्वात्मरतिरेव स्याद्। अब यह हमने दा पे विराम किया है और दा भी आधा लिया है, क्योंकि अनुष्टुप छंद की विशेषता है कि 8 वर्ण जहां हो जाते हैं तो वहां विराम होना चाहिए, यति होती है वहां पर, यति, कौमा बोलते हैं, अल्प विराम। तो यहाँ पर 8 वर्ण हो रहे हैं, यदि नहीं है हमें पता कि कहाँ करना है तो पढ़ने में गड़बड़ी हो जाती है। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जहां बीच में कोई वर्ण बड़ा होता है और संधि की हुई होती है, तो वहां पर हमको छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि छंद का ज्ञान नहीं है तो पढ़ने में अशुद्धि प्रायः होती है। छंद 8 वर्णों का है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम लघु सर्वत्र पंचमम द्विचतुः पादयोः ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ये अनुष्टुप छंद की परिभाषा है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, तो वो छोड़िए, केवल 8 वर्णों की गिनती करके इसको हम यति दें। पदच्छेद करना है। यह आत्म रति ही एव, यह तू, तू है यहां पर, यह तू आत्मरति ही एव। ऊ का वा हो गया था, यण संधि हुई है, रति ही रेव विसर्ग संधि है, यहां पर रुत्व हुआ है।
स्यात् आत्मतृप्तश्च, स्यात् को अलग किया, आत्मतृप्तः अलग हो गया, और च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः, अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाला। आत्मनि एव, ये भी यण संधि है। संतुष्टस्तस्य, संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। हाँ, यह स्यात्, यह कीदृशः स्यात्, यह आत्मरति एव स्यात्। आत्मरति अर्थात अपने आप में ही रमण करने वाला। आत्मरति, रति माने होता है प्रीति, अपने आप में प्रीति करने वाला, अपने आप से प्रीति करने वाला जो होता है। आत्मा, आत्मा, आत्मा अर्थात ईश्वर से अंशः, वो परब्रह्म परमात्मा, इसलिए आत्मा राम बनिए ऐसा बोलते हैं। तो जो आत्मरति हो, जो आत्मरति है, आत्मतृप्त, जो आत्मतृप्त है, अपने आप में ही संतुष्ट है, तृप्त है, च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं होता है। कैसे? अब यहां से भ्रम हो सकता है लोगों में, इसलिए ध्यान देने की बात है कि इस आत्मारामी व्यक्ति को निष्क्रिय नहीं बनना है, इसके आगे के श्लोकों का अवश्य अध्ययन करना है, अन्यथा वह अकर्मण्य हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पर आत्मरति क्या है, कैसे है, उसको क्या करना है, आगे वाले श्लोकों पर अवश्य बहुत ध्यान से सावधान होकर अध्ययन करना है उनका। तो अन्वय किया इसका हमने, तू तो, क्योंकि पहले से बात चली आई है, परंतु यह मानव आत्मरति ही, जो मनुष्य कैसा है, आत्मरति है, आत्माराम है, एव आत्मरति ही है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मतृप्तः च, आत्मा में ही तृप्त है। और फिर दोबारा बोला आत्मनि एव संतुष्टः, संतुष्टः में और तृप्तः में अंतर होता है। तृप्त माने जो कुछ चाहिए था वो मिल गया, संतुष्ट माने जो मिल गया उसमें प्रसन्न हो गया। तृप्त व्यक्ति में और संतुष्ट व्यक्ति में ये अंतर है कि सम्यक रूपेण तुष्ट है यह सा संतुष्ट, और तृप्ता अर्थात यथेष्टम कामम यह प्राप्तवान अस्ति सह, यथेष्ट काम को प्राप्त होने के बाद में संतुष्ट हो जाए ये आवश्यक नहीं है, अलग है ये चीज। तो संतुष्टा, तुष धातु है, अक्त प्रत्यय है, यहाँ पे तृप्त धातु है, अक्त प्रत्यय है, ये रम धातु है, तिन प्रत्यय है। बहुत सारे व्याकरण के विषय हैं, सब पर चर्चा करेंगे तो एक श्लोक में एक दिन चाहिए। तो आत्मनि सप्तमी विभक्ति है, एक वचन, अपने आप में संतुष्टः स्यात् तस्य कार्यम न विद्यते। बहुत सरल अर्थ है, यह मनुष्यः, यह मानवः आत्मरतिः एव च आत्मतृप्तः च आत्मनि एव संतुष्टः स्यात् तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य अवशिष्ट नहीं है। जो आत्माराम है उसके लिए आगे देखेंगे, अवश्य देखना, ये 3-4 श्लोकों का बड़ा क्रम है। तो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। पदच्छेद किया, न एव, नैव का न एव वृद्धि संधि, तस्य कृतेन अर्थः, कृतेनार्थः, यहाँ दीर्घ संधि, अर्थो का अर्थः हो गया, विसर्ग आ गया, न अकृतेन इह, न प्लस अकृतेन और इह, ये 3 चीजें हैं। यहाँ पर
वृद्धि दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ, और यहाँ गुण संधि है इह। ना अकृत्य, ना और आ में दीर्घत्वम और ना और इह में गुणत्वम, ऐसा है। कश्चन इसका भी है वैसे, कहा प्लस चन, चित चन ये प्रत्यय है अनिश्चयवाचक। कश्चन माने कोई भी, ऐसा होता है। न चास्य, चास्य को चा अस्य, और इसका सर्वभूतेषु कश्चित, कहा प्लस चित होता है, इसका भी कोई। कश्चन और कश्चित ये समानार्थी है। कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः, अर्थ वि अप आश्रयः, तो अर्थ व्यपाश्रयः ऐसा इसका पदच्छेद हुआ। जानते हैं हम ना एव इह ये अव्यय पद है। तस्य षष्ठी विभक्ति है, तस्य उसका, अस्य माने इसका। कृतेन किए हुए के द्वारा, अकृतेन माने ना किए हुए के द्वारा। अर्थः, अर्थ अर्थात प्रयोजन, मतलब। तो ना अकृतेन यह कश्चन, ये हमने सर्वभूतेषु अर्थात सर्वेषु भूतेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम, कश्चित प्रथमा विभक्ति है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अर्थ व्यपाश्रयः संबंध या मतलब या स्वार्थ। अन्वय किया, तस्य इह उसके लिए, उस महापुरुष का, जो पहले बात आई, इह अत्र इस संसार में, अस्मिन लोके, ना कृतेन, ना तो तस्य अत्र ना कृतेन अर्थः अस्ति, ना तो उसके द्वारा इस लोक में कर्म करने से, कृतेन माने करने से कोई अर्थ है, कोई मतलब है, और ना करने से ही कोई मतलब है। ना तो कृतेन अर्थः अस्ति, ना अकृतेन अर्थः अस्ति, चाहे वो कोई काम करे अथवा कोई काम ना करे। सर्वभूतेषु, क्योंकि सहा वह सब प्राणियों में, सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रयः ना, कोई उसका निहित स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो कर देता है काम तो भी ठीक है, नहीं कर देता है काम तो भी ठीक है। समय समाप्ति की ओर जा रहा है, केवल पढ़ लेते हैं श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तः ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। ही आचरण का ये अलग अलग किया है तो ह्याचरण बन गया है, अलग अलग करने से ही आचरण होता है। ही आचरण आपनोति, परम आपनोति, वर्ण इसमें संयोग हुआ है वर्ण का, तो इसका अन्वय है तस्मात् त्वम असक्तः, इसलिए तू असक्तः। सन ये अस धातु है, इसमें अस धातु में शत्रु प्रत्यय लगा हुआ है तो सन बनता है उसका। असक्तः सन, सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतरम कार्यम कर्म समाचर, इसलिए तुम असक्त होकर, असक्त माने अनासक्त होकर, शक्ति से आसक्ति से रहित होकर, निरंतरम कर्तव्य कर्म कुरु, कर्तव्य कर्मों को करो सततम। ही पुरुषः असक्तः सन कर्म आचरण परम आपनोति, क्योंकि असक्तः असक्त होते हुए, रहते हुए, सन मन रहते हुए जो कर्म करता है, कर्म करते हुए सह परम आपनोति, तत्परमम पदम आपनोति, उस परम पद को प्राप्त हो जाता है, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। समय समाप्त हो रहा है, केवल पढ़ लेते हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः
लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्रीमद् भगवद गीता का यह गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा संचालित हो रहा है। इसमें समागत इसके श्रोता सभी महानुभाव गीता और संस्कृत के अनन्य प्रेमी हैं। अतः जो नए विद्यार्थी इसके हैं उनके दृष्टि से कुछ विवेचन के साथ में श्लोकों के उच्चारण की दृष्टि से और पदच्छेद अन्वय करते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे चला रहे हैं। हम आज समापन करते हैं, कल 10 बजे फिर मिलेंगे। अंत में जो अष्टादश अध्याय का अंतिम श्लोक है, 18वें अध्याय का 78वां श्लोक है, उसको सब लोग निकालेंगे, कल्याण मंत्र पढ़ेंगे और इसके पश्चात विदा लेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार की पुस्तक होती है गीता पदच्छेद अन्वय सहित, गीता प्रेस की है। 55 रुपए के लगभग इसका मूल्य है। यदि ये साथ में लेकर बैठते हैं तो और अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।